नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार द्वारा मोतिहारी में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। सिकराना स्थित पंचपकड़ी के एक निजी क्लिनिक पर ऑपरेशन के दौरान गर्भवती महिला की हुई मौत, परिजनों ने जमकर काटा बवाल। उप विकास आयुक्त अखिलेश प्रसाद सिंह और जिला पंचायती राज पदाधिकारी मोहम्मद शहादत हुसैन के स्थानांतरण के अवसर पर समाहरणालय के प्रशासनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारियों ने दी भावभीनी विदाई। अपनी मांगों के समर्थन में शिक्षक संघ ने रखा एक दिवसीय उपवास, सरकार के प्रति जताई नाराजगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी तमाम पार्टियां। मोतिहारी राजद नगर कमेटी की पहली बैठक आज हुई संपन्न। और पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई संपन्न। आसन चुनाव के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। शनिवार को कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूर्वी चंपारण जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने 38 उत्कृष्ट खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, खेल संघों के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा, खेल में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। इसके प्रति सभी खिलाड़ियों को उत्तरदायी होना चाहिए। आप लोगों ने कई राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लिया होगा। उन्होंने कहा कि आज हॉकी के जाने माने विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन होता है, जिन्होंने 3 बार भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्वी चंपारण में खेल को आगे बढ़ाना आवश्यक है। खेल में जो व्यक्ति रुचि रखते हैं वह आगे बढ़ जाता है और सफल होता है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर में खेलना महत्वपूर्ण है। चंपारण के खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करना है और मेडल जीतने हैं। जिस प्रकार मेजर ध्यानचंद ने अपने राज्य और राष्ट्र का नाम ऊंचा किया था, महेंद्र सिंह धोनी ने खेल की बदौलत अपनी पहचान बनाई, उसी प्रकार आप अपनी पहचान बनाएं, उदाहरण पेश करें एवं मिसाल कायम करें। जिलाधिकारी ने कहा कि मैं भी खिलाड़ी बनना चाहता था। खेल के प्रति मेरी भी रुचि थी और कई खेलों में भाग लेता था, लेकिन मुझे आईएएस बनना था, जो मैं बन गया। आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा विकल्प है, गांधी मैदान, जिसमें आकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। केवल आपका डेडिकेशन होना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड समाप्त होने के बाद मैं आप लोगों को सहयोग प्रदान करूंगा। जिलाधिकारी ने क्रिकेट के लिए 5 खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एथलेटिक्स के 5 खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। वहीं 6 फुटबॉल के खिलाड़ियों को भी प्रशस्ति पत्र दिया गया। बैडमिंटन के 4 खिलाड़ी और 7 बॉक्सिंग एवं कैरम के 1 खिलाड़ी को प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस दौरान पूर्वी चंपारण के 9 प्रशिक्षकों को उन्होंने सम्मानित किया। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि आप द्रोणाचार्य की भूमिका में खिलाड़ियों को तैयार करें, जो लक्ष्य को भेद सकें और भारत का नाम रोशन कर सकें। उक्त अवसर पर सहायक समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, प्रशासनिक पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी और गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। यहाँ पे जो है खिलाड़ियों के सम्मान हेतु कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो है संबोधन किया गया। पूर्वी चंपारण की अगर बात करें तो यहाँ पे अलग अलग विधाओं में जो पूर्वी चंपारण मोतिहारी का नाम राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने लाया है। फुटबॉल, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, एथलेटिक्स, क्रिकेट, इन सब का जो है यहाँ पे सम्मान किया गया। और उनके साथ ये जो कोच है द्रोणाचार्य की भूमिका जो निभा रहा है, उनको भी जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया है। आगे आने वाले समय में खिलाड़ियों को
प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने का संकल्प यहाँ पे लिया गया है। साथ ही कोचेस को भी उनके न्यूट्रिशनल हैबिट्स कैसे होने चाहिए, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग जो है खिलाड़ियों का कैसा होना चाहिए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इत्यादि का भी जो है ट्रेनिंग देने का जो है यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। सिकरहना स्थित पंचपकड़ी के एक निजी क्लिनिक पर ऑपरेशन के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। खबर के मुताबिक मामला पंचपकड़ी स्थित संजीवनी हॉस्पिटल का है। बताया जा रहा है कि नुनफरवा निवासी शिव कुमार की 23 वर्षीय गर्भवती पत्नी सुदामा देवी की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई, जिसको लेकर गांव के लोगों ने हॉस्पिटल प्रांगण में जमकर बवाल काटा। पति शिव कुमार ने हॉस्पिटल के डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान ही उनकी पत्नी की मौत हो गई, पर उन्हें बताया नहीं गया और मामला इमरजेंसी बताकर रेफर के बहाने हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। उसके बाद 2 बजे रात को मरीज को उनके घर पर पहुंचा दिया गया। उन्होंने जब इसके बारे में डॉक्टर से बात करनी चाही तो वो घर से बाहर नहीं निकले। स्थानीय लोगों की माने तो इस तरह की घटनाएं यहाँ कोई पहली बार नहीं घटी है। आए दिन इस तरह की घटनाएं यहाँ होती रहती हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि स्वास्थ्य विभाग के कानों पर इसको लेकर जूं तक नहीं रेंगती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आम लोगों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। अब देखना है कि इस घटना के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के लोग हरकत में आते हैं या कुछ कार्रवाई होती है या इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। बड़ा ऑपरेशन कर दिया, उसका नस काट दिया। जब ऐसे के हम लोग ने खबर बीच में 12 बजे रात को भेज दिया या रास्ता पर दूसरे जगह रास्ता रेफर कर दिया, यहाँ से चला गया। बीच में जाकर हमको घर पहुँचा, रेफर के बहाने घर पहुँचा दिया। हम लोग का जैसे कुछ मालूम नहीं था। बाद में पता चला हाँ भाई ऐसा ऐसा कांड हुआ है। हम लोग जमा कर इकट्ठित होकर जब ऐसे के इनको दरवाजे पर आए हैं। ऑपरेशन कहाँ पर हुआ है? ऑपरेशन यहीं पर हुआ है। अच्छा, डिलीवरी पेशेंट ले आए थे एटी कराने, बोले कि नॉर्मल हो जाएगा, तो नहीं नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन होगा। अच्छा, जब फिर जांच उच कराया तो ऑपरेशन कराने गया, 7 बजे गया और निकाला 8:30 बजे। अच्छा, उसके बाद में बस 1 घंटा सांस चला, उसके बाद में बस यहीं पे सांस खत्म। अच्छा, फिर उसके बाद में कह दिया कि जाओ दूसरे जगह हॉस्पिटल लेके गया, घुमा के लेके चला गया घर पे। और उसके बाद में हम लोग इधर भेजा, ये चला गया घर पे धमकी देने। अच्छा, आदमी मर गया। अच्छा। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक की अध्यक्षता में उप विकास आयुक्त अखिलेश प्रसाद सिंह और जिला पंचायती राज पदाधिकारी मोहम्मद शहादत हुसैन के स्थानांतरण के अवसर पर समाहरणालय के प्रशासनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। उक्त अवसर पर बोलते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आज के आयोजन से पता चलता है कि कर्मचारियों का स्नेह पदाधिकारियों के प्रति बहुत ही अच्छा है। उप विकास आयुक्त विभाग के कामों के प्रति बहुत गहरी जानकारी रखते हैं। कार्य के प्रति उनका लगाव है। कार्यों के प्रति हमेशा इनका सकारात्मक रुख रहता था। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मतलब है लोक सेवा, लोगों की समस्या का समाधान करना। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त के प्रति मंगल कामना की कि वे जल्द ही भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनेंगे। दोनों पदाधिकारियों का व्यक्तित्व सहज और सरल है। जिले के विकास में इन्होंने अच्छा योगदान दिया। जल जीवन, हरियाली, मनरेगा और अन्य विभागों के कामों में रुचि रखते थे। लोगों को प्रशासन के प्रति विश्वास जगाना भी आवश्यक है। दूसरों की सेवा करना आपकी करियर के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है। उक्त अवसर पर बोलते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि मुझे यहाँ के पदाधिकारी और कर्मचारियों से बहुत ही प्यार और स्नेह मिला है। मैं सभी शाखाओं के प्रभार में रहा हूँ। यहाँ सभी पदाधिकारी और कर्मचारी बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि सर के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। इस बीच मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई उसका निर्वहन मैंने बखूबी किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता से भी मुझे खूब प्यार मिला। इस दौरान जिलाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारियों ने इन दोनों पदाधिकारियों को माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर और कलम देकर सम्मानित किया। अगली खबर चकिया से है, जहां अपनी मांगों के समर्थन में शिक्षक संघ बिहार के आह्वान पर स्थानीय इकाई के तत्वाधान में बीआरसी के समक्ष सभा स्थल पर संघ के प्रखंड अध्यक्ष श्यामल कुमार के नेतृत्व में 1 दिवसीय उपवास रखकर सरकार के प्रति विरोध प्रकट किया गया। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा जारी नियोजित शिक्षकों का सेवा शर्त एक छलावा मात्र है, परंतु बिहार के शिक्षक इस बार सरकार के किसी झांसे में नहीं आने वाले
वाले हैं। यदि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पूर्व सरकार इस सेवा शर्त तथा हमारी अन्य मांगों पर पुनर्विचार नहीं करती है तो आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में शिक्षक अपनी ताकत दिखाएंगे और इस तानाशाही सरकार को सबक सिखाएंगे। वहीं सचिव रजनीश कुमार तिवारी ने कहा कि शिक्षकों के पेट पर लात मारने वाली एवं भविष्य को अंधकार में बनाने वाली सरकार को कतई माफ नहीं करेंगे तथा अपने हक एवं हुकूक के लिए चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर कई शिक्षकगण मौजूद थे। बिहार सरकार ने जो हम लोगों के लिए सेवा शर्त 2020 का प्रकाशन किया है, इसमें हमारे हितों की काफ़ी अनदेखी की गई है। हम सभी शिक्षक बिहार सरकार के इस सेवा शर्त का सख्ती से विरोध करते हैं और अपना विरोध दर्शाने के लिए ही आज हम लोग यहाँ सामूहिक उपवास रखे हुए हैं। फिर 3 तारीख को हम लोग पुतला दहन करेंगे और 5 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि सरकार हमारी मांगों को नहीं माने। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके तहत आज मोतिहारी राजद नगर कमेटी की पहली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अगुवाई राजद नगर अध्यक्ष लाल बाबू खान ने की। मौके पर राजद नगर कमेटी के सारे पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राजद नगर अध्यक्ष लाल बाबू खान ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार भ्रष्ट सरकार है और खुद मुख्यमंत्री ने 56 घोटाले किए हैं और सरकार में बैठे हुए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री कैसे राज्य का उद्धार करेंगे? उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए ऐसे निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। इस मौके पर पार्टी से जुड़े सभी लोगों को अपने कार्यों को ईमानदारी से करने का निर्देश दिया गया और सबने इसकी शपथ भी ली। तो चुनाव को देखते हुए ये बहुत अहम मीटिंग मैंने बुलाई थी और हमारे सारे नगर के पदाधिकारी एवं तमाम वार्ड अध्यक्षगण हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ ये इस मंच के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो भ्रष्ट सरकार है, जो अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, 56 घोटाले करके हमारे मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए हैं जिनके बारे में कभी मीडिया में चर्चा तक नहीं होती। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम तमाम नगर कमेटी के कार्यकर्ता, नगर कमेटी के पदाधिकारीगण आज संकल्प लेते हैं। सीतामढ़ी में लूट की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 48 घंटे के अंदर अपराधियों ने यहां दूसरी लूट की घटना को अंजाम दिया है। खबर के मुताबिक डुमरा थाना क्षेत्र के बाजितपुर में अपराधियों ने एक व्यवसायी से 2 लाख लूट लिए हैं। इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की जिसमें व्यवसायी बाल बच गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि सीतामढ़ी में क्यों पुलिस का खौफ अपराधियों पर नहीं दिख रहा है और आए दिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देश भर में हो रहे जेईई एवं नीट की परीक्षा को लेकर रक्सौल युवा कांग्रेस के बैनर तले युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी के नेतृत्व में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन शहर के खेमचंद ताराचंद महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर किया गया। इस दौरान बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सह गोपालगंज प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज समस्त विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से जंग लड़ रहा है और केंद्र सरकार जेईई एवं नीट की परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी कर रही है। देश के 79% विद्यार्थी परीक्षा नहीं देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार अपने तानाशाही रवैये से बाज नहीं आ रही है। प्रदेश महासचिव ने कहा कि देश में 40 लाख से ऊपर कोरोना मरीजों का आंकड़ा है, जिसे रोक पाने में यह सरकार पूरी तरह विफल है। प्रदेश महासचिव ने कहा कि इस तरह तानाशाही फरमान से जेईई एवं नीट के विद्यार्थियों पर मानसिक तनाव बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके सुनहरे भविष्य के साथ यह सरकार क्रूर मजाक कर रही है। उनका कहना था कि जब समस्त देश में यातायात की सुविधाजनक यात्रा रेलवे पूरी तरह ठप पड़ी हुई है, गरीब एवं मध्य वर्गीय परिवार के अभिभावकों का एक सपना होता है मेरे बच्चे एवं बच्चियां जेईई एवं नीट की परीक्षा में सफलता प्राप्त करके समाज और देश का नाम रोशन करें। आज वैश्विक महामारी कोरोना में वो परीक्षा केंद्र पर अपने बच्चों को भेजने से कतरा रहे हैं।
प्रदेश महासचिव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इस परिस्थिति में परीक्षा का आयोजन करके देश के निर्माण करने वाले भविष्यकर्ताओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मेडिकल की परीक्षाओं को लेकर एक सपना संजोए हुए हैं, इस विकट परिस्थिति में विद्यार्थियों में मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बना हुआ है। उक्त सांकेतिक विरोध प्रदर्शन में राजेश्वर पांडे, अफरोज आलम, नफीस आलम, उपेंद्र नाथ सहित अनेकों छात्र एवं युवा उपस्थित थे। मुद्दा मुख्य ये है कि दिल्ली IYC के द्वारा एक कार्यक्रम हमने पूरे देश के विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाकर पूरे देश में JEE और नीट की परीक्षा के लिए या केंद्र सरकार और जितने भी उनके सहयोगी दल के राज्य में सरकारें हैं, वो चाहते हैं कि देश के जो भविष्य हमारे हैं, मध्यम वर्ग के लोग जो हैं, गरीब परिवार के लोग जो हैं, मजदूर जो हैं, किसान जो हैं, एक अरमान पाले हुए उनकी बच्चे और बच्चियां हैं कि आने वाले समय में हमारे घर का भविष्य, हमारे देश के भविष्य, हमारे समाज के भविष्य। वैसे छात्र और छात्राएं हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करके समाज में डॉक्टर, इंजीनियर बनकर एक समाज की सपना को साकार करेंगे। लेकिन आज विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक महामारी पूरे विश्व में कोरोना फैल चुका है। अगर भारत में देखा जाए तो 40 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। जो सरकार इस बीमारी को लेकर एक विशेष पहल करके नहीं रोक पाई, यह सरकार वैसे बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली पहुंचे, जहां छपवा में पार्टी के नेता विष्णु प्रसाद के आवास पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक में आसन चुनाव के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। दरअसल हम बदलेंगे बिहार यात्रा के दौरान वे आज सुगौली पहुंचे थे, जहां उन्होंने बेरोजगारी, उद्योग, शिक्षा और बाढ़ को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। बैठक में आप नेता विष्णु प्रसाद ने प्रदेश अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। तो तैयारी के दौरान आज मैं सुगौली में आया हूँ, पूर्वी चंपारण के सुगौली में। हम अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं। हमारी यात्रा चल रही है हम बदलेंगे बिहार यात्रा। हमारी जो यात्रा है उसमें है कि 5 विषयों पर हम बातचीत कर रहे हैं। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, रोजगार युक्त युवा, भ्रष्टाचार एवं भय मुक्त समाज, खुशहाल किसान। बिहार की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में है। आज 90% गरीब लोग जो स्कूल में अपने बच्चियों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको पढ़ाई नहीं मिल पाता है। वो पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं कि यहाँ मास्टर को पढ़ाना छुड़ा के बाकी दूसरा काम यहाँ से कराया जाता है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली में पुलिस ने पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के उत्तरी श्रीपुर पंचायत के श्रीपुर बसंतपुर निवासी समीर की पत्नी ने पुलिस से बताया कि उनका पति हमेशा प्रताड़ित करता रहता है, जिससे वे काफी तंग हो गई हैं। पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने श्रीपुर बसंतपुर पहुंचकर आरोपित पति को धर दबोचा और हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। श्री अटल किसान उत्पादक संगठन की एक बैठक मोतिहारी स्थित रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में हुई, जिसकी अध्यक्षता किसान उत्पादक संगठन के अध्यक्ष सत्यम कुमार ने की। बैठक को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि मोतिहारी प्रखंड के किसान के हित में यह पहला उत्पादक संगठन है, जिसमें मैं अपने तरफ से सरकार से किसान हित में जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ दिलवाने का प्रयास करूंगा। साथ ही सभी सदस्यों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए FPO आगे बढ़ाने की शुभकामना देता हूं। मौके पर मौजूद बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना ने सभी किसानों को साधुवाद दिया एवं कहा कि इस संगठन हेतु आप सभी किसान बधाई के पात्र हैं। अध्यक्षता करते हुए किसान उत्पादक संगठन के अध्यक्ष सत्यम कुमार ने बताया कि यह पूर्वी चंपारण में आत्मा के अंतर्गत पहला FPO का गठन हुआ है। इस FPO के तहत किसान अपने उत्पादन का उचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आमदनी भी दोगुनी होगी। इसमें कोई भी किसान 1000 रुपये देकर अपनी हिस्सेदारी ले सकता है। बैठक में प्रखंड उद्यान पदाधिकारी सत्येंद्र चौबे, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक अवंतिका कुमारी, राघवेंद्र द्विवेदी, FPO के सदस्य छोटेलाल सहित कई लोग मौजूद थे।
मझौलिया चीनी मिल में गन्ना महाप्रबंधक समेत 3 लोगों को हटा दिया गया है। भारतीय मानवाधिकार नई दिल्ली के सदस्य एपी सिंह, किसान सुमन पांडे एवं पूर्व पति कारी शाह एवं पूर्व मुखिया मुन्ना शेख, उप प्रमुख नंदकिशोर यादव ने चीनी मिल मझौलिया के एमडी शारदा कुमार द्वारा किसान हित में लिए गए इस फैसले का स्वागत करते हुए चीनी मिल प्रबंधक को धन्यवाद दिया है। उन्होंने बताया कि शारदा कुमार द्वारा चीनी मिल के गन्ना महाप्रबंधक जेपी त्रिपाठी, सहायक गन्ना प्रबंधक शंकर तिवारी एवं डाटा ऑपरेटर प्रधान सचिन कुमार सिंह को किसानों का गन्ना सर्वे में अनियमितता कर पर्ची हेराफेरी की, कारोबार एवं गन्ना भुगतान में किए गए अनियमितता के साक्ष्य मिलने पर उपरोक्त तीनों पदाधिकारियों को चीनी मिल से हमेशा के लिए छुट्टी कर दिया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि 3 दिनों के अंदर ये अपना वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए आवास खाली करें। इन तीनों अधिकारियों को बिचौलिए किसान से केवल संपर्क था, आम किसान को पूछने वाला कोई नहीं था। श्री सिंह ने गन्ना किसानों के तरफ से मिल मालिक जयश्री मैडम एवं एमडी शारदा बाबू तथा महाप्रबंधक इंदीप सिंह भाटिया का अभिवादन करते हुए भरोसा दिलाया कि अब चीनी मिल द्वारा किसानों की हर समस्या का निष्पादन प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। इस संदर्भ में चीफ जनरल मैनेजर इंदीप सिंह भाटिया ने बताया कि प्रबंधन ने इन लोगों के कार्य में अनियमितता की शिकायत को लेकर हटाने की कार्रवाई की है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया थाना क्षेत्र स्थित भंटादी के बहिया नदी में डूबने से 22 वर्षीय युवक की मौत होने की खबर प्रकाश में आया है। ग्रामीणों की सूचना पर मझौलिया अवर निरीक्षक मोहम्मद हाफिज ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया। इस संबंध में इंस्पेक्टर रणविजय कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के महेशडा मलाही टोला वार्ड नंबर 4 निवासी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि मृतक अपने बहन के यहाँ सेमरा गया हुआ था। वापस लौटने के क्रम में नदी पार करते हुए उसका पैर फिसल गया और वह देखते देखते बहिया नदी के धार में बह गया। शोरगुल करने पर ग्रामीण जुटे और शव को बाहर निकाला। घटना की सूचना मझौलिया सीओ को दे दी गई है। इधर पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत घोड़ासहन थाना क्षेत्र के निमोइया में शौच करने गए युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान उक्त गांव निवासी नकल शाह के 17 वर्षीय पुत्र चौकट कुमार के रूप में की गई है। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बारे में मृतक के पिता ने बताया कि बीते शनिवार को 11 बजे दिन में शौच करने जाने की बात कह चौकट घर से निकला था। देर शाम तक वापस नहीं आने पर उसकी खोजबीन की गई, लेकिन वह नहीं मिला। रविवार की सुबह लोगों ने गांव के ही रामदेव शाह के सरेह स्थित तालाब में युवक का शव उपलता हुआ देखा, जिसे निकालने के बाद शव की पहचान चौकट के रूप में की गई। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।